हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम लोग इस फैक्टर को देख पा रहे हैं कि हमने एक डिवाइस दिया है, डिवाइड करना है। और इस डिवीजन को हम लोग दोनों दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, एक डिवीजन मेथड से और एक जो है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन यानी सेम क्वेश्चन जो है हम लोग दो मेथड सॉल्व करेंगे, एक डिवीजन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहले डिवीजन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन आपका है a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4 डिवाइडेड बाई a माइनस b। ओके, तो तब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो a माइनस b, a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। ओके, यहां पे देख रहे हैं। तो अब क्या करना है, तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म है, दोनों से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे डिवीजन में यहां पे देख, यहां पे ए पे कितना पावर है, 1 पावर है। यहां पे ए पे कितना पावर है, 4 पावर है। तो क्या करेंगे कि अब इसको 4 बनाना होगा तो इसमें 3 प्लस करना होगा। तो इसलिए हमको करना होगा मल्टीप्लाई ए टू पावर 3 से। ठीक है, तो ए टू पावर 3 से जब हम इसे दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है ए टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 3 एंड बी। इसी ए टू पावर में दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होता है। ओके ओके गाइस, अब यहां पे हमको क्या करना होता है, आपको पता ही है कि डिवीजन में हमको करना होता है माइनस। तो माइनस करते हैं तो यहां पे साइन आपका दोनों चेंज हो जाता है और इस तरह से ए टू पावर 4 कैंसिल हो जाता है। और यहां पे जो बच जाता है, अब बच जाएगा आप ए टू पावर 3 बी और फिर माइनस बी टू पावर 4। तो इन दोनों को आप किसी हाल में आप जो है मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। अब यहां पे देख रहे हैं ए टू पावर 3 है और यहां पे ए टू पावर 1 है। तो अब बताइए आप कि इसमें कितना और प्लस कर दे कि ये भी ए टू पावर 3 हो जाए। तो ए टू पावर आप कहेंगे ए टू पावर 2 प्लस करना होगा। तो ए टू पावर 2 और ए टू पावर 1 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है ए टू पावर 3। ओके, और या इसके साथ बी भी है, इसके साथ बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहां हमने बी की भी कर दिया। और अब ए स्क्वायर और बी इंटू बी, इन दोनों टर्म्स में हमको करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, और ये हो जाता है कैंसिल और फिर बच जाता है आपका ए टू पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू पावर 4 हो गया। अब ए टू पावर 1 है, यहां पे ए टू पावर 2 है। इसका मतलब है कि आपको एक 1 ए की रिक्वायरमेंट है। इसमें 1 ए अगर इसमें प्लस कर दिया जाए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया। और यहां पे बी स्क्वायर है तो यहां पे बी है नहीं, तो इसमें बी स्क्वायर का आपको करना होगा मल्टीप्लाई। अब ए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू, इस तरह से। अब हम करेंगे साइन अल्टरनेट, फिर ये कैंसिल हो जाता है और आपका बच जाता है प्लस ए बी क्यू माइनस बी टू पावर 4। ओके, तो अब यहां पे जो है दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं क्या, जब किसी टर्म्स में हम ऊपर टर्म्स को नीचे वाले टर्म्स क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए ये साइन जो क्या हो जा रहे हैं, अल्टरनेट हो जा रहे हैं, यानी एक्सचेंज हो जा रहे हैं। और हमको पता है कि जब इस तरह से हमको अगर ए से इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है, तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं साइन। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल ए है और यहाँ पे सिंगल ए है, तो इसका मतलब है कि ए की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसके बाद बी क्यूब है, यहाँ पे बी है ही नहीं, तो हमको बी क्यूब से ही करना होगा मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब और माइनस, अब बी क्यूब का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू पावर 4 हो जाएगा दोस्तों।
अब हम कर देते हैं। अब देखिए ये सब सारा कैंसिल हो जाता है और आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। और अब आपका आ गया ये क्वेश्चन। ओके, तो हमारा ये डिवीजन मेथड से सॉल्व हो गया। ओके, अब हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं इसको हम सॉल्व। चलिए तो फैक्टराइजेशन मेथड में भी क्या है आपका देख लीजिए, a टू पावर 4। अब हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। We are going to solve the method of factorization with the method of factorization. अब a to power 4 and b to power 4 divided by a to minus b, तो इसको हम लिख लेते हैं a to power 4 minus b to power 4 अपॉन a minus b। हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम a टू पावर 4 एंड b टू पावर 4 को कर देंगे फैक्टराइज। और दोस्तों एक याद रखिए, एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग सभी लोग जानते होंगे, एवरीवन नो अबाउट दिस आइडेंटिटीज, अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटीज। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4 को हम लिख लेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यही, अब देखिए ये a स्क्वायर 2 स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो अब हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, इस फॉर्म में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वंस अगेन वी फैक्टराइज, वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है फिर इसी आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। यहां पे जो हमने एक आइडेंटिटी लिख रखा है, इसी आइडेंटिटी को यहां भी यूज करने वाले हैं। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है दोस्तों। तो ये हमारा जो है, ये जो a टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब फिर दोबारा हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, a टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 अपान a माइनस बी। ओके, और इसकी वैल्यू हम जो अभी हम लोगों ने फैक्टराइज किया है उसी को हम फिर यहां पे लिखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अपान a माइनस बी। तो इस तरह से a माइनस बी जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी, और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो a क्यूब हो गया आपका, और फिर a बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बी हो जाता है और एंड b क्यूब हो जाता है। यानी a टर्म्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, और फिर b टर्म्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इतना आता है। इस तरह से हमारा आंसर जो है आ चुका है। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड सॉल्व किया, और आप दोनों का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आपका आंसर आता है। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।